नमस्कार दोस्तों, शुभोदय ध्यान श्रृंखला में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कितनी सुंदर सुबह है और इस सुंदर सुबह में हम और आप एक साथ बैठे हैं एक अच्छे उद्देश्य को लेकर। ध्यान बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, और जिसमें आनापानसति ध्यान तो बहुत ही सरल है। तो आज हम ध्यान की आनापानसति विधि से ध्यान करेंगे। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी नए साधकों के लिए इसकी विधि मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सरलता से आप आराम से बैठ जाइए सुखपूर्वक। अगर आप सोफ़े पर बैठे हैं, सोफ़े पर बैठे रहिए। कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठिए। और सुखासन में बैठना चाहते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठने के बाद अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, जो सोफ़े पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, और हाथों को इस तरीके से उंगलियों में फंसा के ऐसे रखिए अपनी गोद में, और आंखें बंद कर लीजिए। अब हम आंखें बंद करते हैं और ध्यान हमें देना है अपनी श्वासों पर। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। श्वासों पर ध्यान बहुत ही सजगता से देना है हमें। एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, और सांसों के साथ बंधे रहना है हमें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। आज का ध्यान हम हाउ वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस, हम अपने भावों को कैसे सहजता से, सरलता से नियंत्रित कर सकते हैं, अपने उद्वेगों को, अपने विचारों को ध्यान के माध्यम से। श्वासों के साथ जुड़े रहिए, लगातार श्वासों के साथ। श्वास ही आपका गुरु है, आपको किसी और गुरु की ज़रूरत नहीं है। और जब आप श्वासों के साथ होते हैं तो आप प्रेजेंट में होते हैं। भविष्य और वर्तमान, जब हम भविष्य की सोचते हैं विचारों में डूब जाते हैं, जब हम भूतकाल में जाते हैं विचारों में डूब जाते हैं। हमें वर्तमान में रहना चाहिए, और वर्तमान में रहने का सबसे अच्छा तरीका है श्वासों के साथ जुड़ जाना। और जब हम श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं तो हम विचारों से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कितने विचार हैं जो एक दिन में, एक मिनट में हमारे अंदर आते हैं। कभी हम ये सोचते हैं तो कभी हम वो सोचते हैं, और सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और दिमाग को थका देते हैं। और श्वासों के साथ रहने से हम विचारों से थोड़े से दूर होते हैं, और अगर हम प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे विचार शून्य होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान हमें शून्यता की ओर ले जाता है। तो लगातार श्वासों के साथ बने रहेंगे। आती हुई श्वास और
जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। श्वास ही हमारा मित्र है, श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास को ही अपनाना है, ध्यानी बन जाना है। श्वास को अपनाएं और ध्यानी बन जाएं। दोस्तों, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, पर धीरे धीरे प्रयास से, रोज ध्यान करने से ये विचार अपने आप कम होते जाते हैं और हम शांति की तरफ, शून्यता की तरफ बढ़ते जाते हैं। हम शांत हो रहे हैं और शांत और शांत और शांत। शांत होते जाइए और ध्यान सिर्फ श्वासों पर। सहज, स्वाभाविक, कोमल, नैसर्गिक, नेचुरल, जैसी श्वास आप दिन भर में लेते हैं, बस वैसी ही स्वाभाविक श्वास आपको लेनी है। ना कम करनी है, ना ज़्यादा करनी है। जैसी श्वास आ रही है, जैसी श्वास जा रही है, बस उसी श्वास के साथ एक हो जाए।
दोस्तों, हर तरह के विचार हमारे अंदर आते रहते हैं और हम उसे सोच सोच के दिमाग को थका देते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, विचार शून्य होते हैं। विचार शून्य होते हैं, दिमाग शांत होता है। और जब हम शांत होते हैं, तो हम अच्छी तरह से हर चीज़ को समझ सकते हैं, हर चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। तो क्यों ना इस ध्यान को अपनाएं और अपने जीवन को शांत बनाएं। सांसों के साथ दोस्ती कर लें दोस्तों। सांसों के साथ एक हो जाएं, ध्यानी बन जाएं, योगी बन जाएं। कोई चिंता ना करें दोस्तों। विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे रोकें हम इसे? ये एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास से आप विचार शून्य हो जाएंगे। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, ध्यान को समय देना बहुत ज़रूरी है। और हम आज ध्यान के दिन में बैठे हैं, ध्यान की सुबह में बैठे हैं और हर दिन आज से ध्यान का दिन होगा। और हम अपने विचारों को शून्यता की तरफ ले जा पाएंगे। ध्यान हमें शांत करता है। हम और शांत होते जाएंगे, और शांत,
और शांत, और शांत। ध्यान में हमारी हर समस्या का समाधान है दोस्तों। इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम अपने इमोशंस पे, अपने मनोभावों पर, अपने आवेगों पर, अपनी गुस्सा पर, अपने चिड़चिड़ेपन पर कैसे कैसे हम अपने चिड़चिड़ेपन पर कैसे काबू पाएं। बहुत ही आसान है। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं, हम शांत होते हैं और हमारा ध्यान जो गुस्से पर था, जो चिंता पर था, जो किसी समस्या पर था, वहाँ से हटके सांसों पर जब आता है, डाइवर्ट हो जाता है, हट जाता है उस चिंता से, उस परेशानी से, उस गुस्से से, उस चिड़चिड़ेपन से, और हम शांत होते हैं, विचारहीन होते हैं उस समय। और जब हम शांत होते हैं तो हम सहज होते हैं, सरल होते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, लगातार सांसों के साथ बने रहिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। और शांत, और शांत, और शांत, और शांत होते जाएंगे हम लोग। दोस्तों, सांसों को अपनाना ही हमारी हर समस्या का समाधान है। जब हम शांत हैं तो हम हर समस्या को शांति से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। ध्यान से हमें अंतर्दृष्टि मिलती है, अंतर गुरु मिलता है, हमें इंट्यूशंस होते हैं, आत्मबोध होता है, हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। और जब हमें आत्मबोध होता है तो हमें सही निर्देशन, सही परामर्श अपने आप मिलने लग जाता है। हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते कि आत्मा की आवाज़ सच्ची आवाज़ है, सकारात्मक आवाज़ है। कभी भी गलत निर्देशन, परामर्श उसकी तरफ से मिल ही नहीं सकता।
जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अनंत में जाते हैं। ज्ञान से भर जाते हैं। आत्मबोध आपको होने लगता है। आपको अंतर्गुरु मिल जाता है। अब आपको किसी भी बाहरी गुरु की जरूरत ही नहीं है। आपकी हर प्रश्न का, हर समस्या का आपको अपने अंतर मन से, आत्मबोध से ही जवाब मिल जाता है और आपको हर बार सही परामर्श, सही मार्गदर्शन, सही निर्देशन आपके आत्मबोध से, आपके इंट्यूशन से आपको होने लगता है। ध्यान में आप अपने अंदर ही बदलाव महसूस करने लगते हैं। आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर करुणा, आपके अंदर दया सब अपने आप आने लगती है। जब आप प्रेम में हैं, जब आपके अंदर करुणा है, जब आपके अंदर दया है, जब आपके अंदर इतनी अच्छी भावनाएं हैं, तो आपका गुस्सा, आपकी दुख, आपकी तकलीफ सब खत्म हो जाते हैं। ध्यान आपको चमत्कारिक रूप से धीरे धीरे बदल देता है। लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए और आँखें बिल्कुल ना खोलें दोस्तों। आँखें बंद ही रखिए, क्योंकि आँखों से हम अगर बंद रखते हैं तो अपनी 80% ऊर्जा को बचा लेते हैं और हाथों को बांध के रखते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसा के रखते हैं तो 10% और पैरों को क्रॉस करके रखते हैं तो 10%, तो 100% ऊर्जा हम अपने शरीर में बचाते हैं और ध्यान में हमें कॉस्मिक एनर्जी भी मिलती है जो हमारे शरीर को और ऊर्जावान बनाती है। जब वो हमारे शरीर में फैलती है, हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। तो कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों,
और सांसों के साथ बने रहिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। अब हम अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे और देखेंगे कि एक ऊंचा फव्वारा लाइट का ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। शांति का फव्वारा जो हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, आँखों में फैलता जा रहा है।
और हम शांत और शांत और शांत और शांत होते जा रहे हैं। वो लाइट शांति की हमारी आँखों से, हमारी नाक में, हमारे मुंह में बढ़ रही है, फैल रही है और हम शांत होते जा रहे हैं। गर्दन में, दोनों हाथों में चेस्ट में, पेट के ऊपरी हिस्से, पेट के निचले हिस्से, एक एक सेल में, एक एक कोशिका में, एक एक नर्व में, डीएनए तक में फैल गई। और हम शांत और शांत और शांत। पीठ के पिछले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी में पेट के निचले हिस्से में, जांघों में, घुटनों में, पिंडलियों में, पंजों में, हर जगह लाइट हमारे अंदर फैलती जा रही है, जो हमें शांत कर रही है और एक आनंद का एहसास हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। हम शांत हो रहे हैं और शांत और शांत। सर से लेके पांव तक हम उस लाइट में भीग गए हैं, नहा गए हैं। वो लाइट हमारे मन पे पड़ रही है। क्यों अशांत है? शांत हो जाओ। हर सांस के साथ हम शांत हो रहे हैं और जो सांस बाहर जा रही है, नकारात्मकता, गुस्सा, तनाव, हमारी परेशानी, हमारा कष्ट सब बाहर जा रहा है। हमारा तनाव निकाल दीजिए, निकाल दीजिए उस अपने गुस्से को। हर श्वास के साथ जो बाहर जा रही है, निकालिए अपना गुस्सा, अपना तनाव, अपनी परेशानी, अपनी कमजोरी। और हर आती हुई सांस जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है,
उसके साथ खुशी आ रही है, आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है। और ये जो लाइट है वो पूरे शरीर को शांत शांत और शांत हम होते जा रहे हैं। हमारा हर एक सेल, हर एक कण शांति की इस लाइट में भीग गया है। कुछ क्षण हम इसी शांति में रहेंगे दोस्तों, इसी खुशी में रहेंगे, इसी सुख में रहेंगे।
दोस्तों, जहाँ शांति है वहाँ खुशी है, जहाँ खुशी है वहाँ सुख है और उसके बाद परम आनंद है। कहाँ है गुस्सा? तो ध्यान से हम अपनी सभी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं, यत भावम तत भवति, जैसा विचार डालते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। और अपनी ज़िंदगी में भी हम जैसे विचार डालेंगे, अगर हम सोचते हैं कि हम शांत हैं, हमें गुस्सा नहीं आएगा। और जब हम सोचेंगे वैसा ही करेंगे, और जब हम वैसा ही करेंगे तो सारी समस्याएं ही ख़त्म हो जाती हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अपने आप से प्रेम कीजिए। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप अपने को हानि नहीं पहुंचा सकते गुस्सा करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके। ध्यानी बनिए, ज्ञानी बनिए। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों, आंखें बंद ही रखेंगे जब तक आपसे आंखों को खोलने के लिए बोला न जाए। उंगलियों के अंदर फंसा के रखिए, सुखपूर्वक पैरों को क्रॉस करके बैठे रहिए और ध्यान सांसों पर ही रखिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। श्वास ही आपका गुरु है। श्वास ही आपको दोस्त है।
पूर्णतः शांत होते हुए हम शांत हो गए हैं। हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। हम हर समस्या का समाधान ध्यान के माध्यम से ही पाएंगे। ध्यान में बैठेंगे, ध्यान करेंगे। और शांत और शांत और शांत होते हुए last 1 minute. फाइव, अपनी दोनों हथेलियों को आप आँखों पर ले जाइए और आँखों पर रखिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे हथेलियों को हटाइए और आँखों को खोलिए। जो और ध्यान में बैठना चाहते हैं वो अपने ध्यान में बैठे रह सकते हैं। जब आसानी से नॉर्मल महसूस करें तब आँखें खोलें। 3 2 1। अब धीरे धीरे आप अपनी हथेलियों को आँखों से हटाइए और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए। आराम से आँखें खोलते हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को? शांति। मुझे तो बहुत शांति अनुभव हो रही है। और जब हम शांत होते हैं हम बहुत खुश होते हैं। शायद आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। और जब हम खुश होते हैं तो इमोशन हमारे अपने आप कंट्रोल रहते हैं। ना हमें गुस्सा आता है, ना हमें कोई तकलीफ़ होती है। और शांति से हम हर चीज़ का समाधान कर सकते हैं। आशा है आप सभी को ध्यान अच्छा लगा होगा। आप ध्यान में गए होंगे, शांति का अनुभव कर रहे होंगे। तो हम आज के इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपसे फिर एक नई श्रृंखला में मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।